आइए। जय श्री कृष्णा। शांति जी, जय श्री कृष्णा। आइए आइए, बैठिए। थैंक यू थैंक यू। वैसे क्या कर रही थी आप? अरे शांति जी कुछ नहीं, बस खाली बैठी थी तो सोचा थोड़ी साफ सफाई कर लूं। भाई मिसेज राजपुरोहित, कभी कभी तो आपके लिए मुझे बड़ा बुरा लगता है। सच में बहुत दुख होता है आपको देख के। क्यों? अब देखो ना, आपने इतने चाव से अपने बेटे की शादी करी, बहू को लेकर के आई कि घर के काम में आपको थोड़ा आराम मिलेगा, साथ में बात करने के लिए कोई और मिलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। Oh no! आपकी बहू तो सुबह सुबह झोला लटका के ऑफिस निकल जाती है और आप दिन भर यहाँ अकेली घर के काम करती रहती हो। अरे नहीं शांति जी, ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझसे क्या छुपा रही हो? मन की बात बताने से मन हल्का हो जाता है, आप मुझे कह सकती हो। अरे पर ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। वैसे ना मिसेज राजपुरोहित, आपने अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है। मुझे देखो, मेरी बहू भी पढ़ी लिखी है, डिग्रियां ले रखी है, लेकिन मैंने तो नौकरी नहीं करने दी। जब शादी करके आई थी ना तो बहुत बोल रही थी मैं नौकरी करूंगी, मैं जॉब करूंगी। मैंने साफ कह दिया हमारे खानदान की बहुएं नौकरी नहीं करती। क्या जरूरत है? मेरे पति कमा रहे हैं, मेरा बेटा कमा रहा है, कहाँ जरूरत है नौकरी करने की? चुपचाप घर में बैठो बस। और अब देख लो, आराम से चुपचाप घर के काम करती है, कहीं बाहर नहीं जाती, और मेरे मेरे भी आराम ही आराम है। पर शांति जी, बहुओं के नौकरी करने में बुराई क्या है? बुराई? अरे सर के ऊपर चढ़ जाती है नौकरी करने वाली बहुएं। अच्छा, तो फिर जब लड़की देखने जाते हो तब ये क्यों बोलते हो कि हमें लड़की बहुत पढ़ी लिखी चाहिए? वो जब लड़की देखने जाते हैं तब तो लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, डिग्री वाली होनी चाहिए। जब डिग्री और उसकी पढ़ाई को आपको कुछ काम में ही नहीं लेना है, उसको सिर्फ घर के कामों में ही रखना है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो पढ़ी लिखी हो भी या नहीं? और एक बात बताइए शांति जी, किसने बोल दिया कि नौकरी करने वाली बहुएं सर पे चढ़ जाती है, या फिर नौकरी करने वाली बहुएं घर का काम नहीं करती है? अब मेरी बहू को देख लीजिए, सुबह उठती है, आराम से हम दोनों सास बहू मिलके किचन का काम कर लेते हैं, फिर वो अपने ऑफिस निकल जाती है, मैं दिन भर थोड़ा बहुत घर का करती रहती हूँ, शाम को वो वापस आती है, तब किचन में वापस मेरी हेल्प कर देती है। देखिए शांति जी, जमाना बदल गया है और जमाने के साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए। जब आजकल की लड़कियां पढ़ाई कर रही है, डिग्री ले रही है, आगे बढ़ रही है, तो फिर उनकी डिग्री को, उनकी काबिलियत को सिर्फ घर के कामों में झोंक के क्यों रखना? हमें बहू चाहिए तो बहुत पढ़ी लिखी, लेकिन हम उसको नौकरी नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे खानदान की बहुएं नौकरी नहीं करती, हमारे खानदान की बहुएं बाहर नहीं जाती। इस सोच की वजह से पता नहीं कितनी ही लड़कियों का कैरियर बर्बाद हो जाता है। एक लड़की रात दिन पढ़ाई करके, मेहनत करके डिग्री हासिल करती है, और शादी के बाद में क्या होता है, वो डिग्री अलमारी के अंदर पड़ी रहती है। तो जब उस डिग्री को अलमारी के अंदर पड़े ही रखना है, तो फिर क्यों पैसा बर्बाद करना उसके पीछे? देखिए शांति जी, आपके और हमारे ज़माने में बात अलग थी, लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है कि किसी एक की कमाई से तो घर के खर्चे ही मुश्किल से निकल पाते हैं, तो ऐसे में आदमी ऊंचा कैसे उठेगा? देखिए शांति जी, पति पत्नी दोनों एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर दोनों मिल के साथ में कमाते हैं ना, तो उनकी भी जिंदगी आसान होगी और आगे आने वाले उनके बच्चों की भी। और वैसे भी घर में बैठी बैठी बहुएं करेंगी क्या? वो 10 बजे तक काम खत्म कर देगी, फिर या तो सारा दिन मोबाइल लेके बैठी रहेगी, या फिर सारा दिन सोती रहेगी, और सास बहू के अंदर भी किचकिच होती रहेगी। इससे तो अच्छा है कि बहू की काबिलियत को काम में लिया जाए। और रही बात सास की, तो शांति जी, मेरा तो ये मानना है कि जब तक सास के हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक उनको अपनी बहू को सपोर्ट करना चाहिए। और यकीन मानिए शांति जी, जो सास अपनी बहू को कैरियर बनाने में, आगे बढ़ने में सपोर्ट करती है ना, बहू जिंदगी भर उनका मान करती है, उनके गुणगान गाना ही नहीं भूलती है। इसलिए अपनी बहुओं को पीछे खींचने की बजाय आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए। आप ना सच कह रही हैं। हम लोग ना इस घमंड में कि हमारे खानदान की बहुएं नौकरी नहीं करती, हमारे खानदान की बहुएं घर से बाहर नहीं निकलती, इस घमंड में अपनी बहुओं की काबिलियत को पहचान ही नहीं पाते हैं। बेचारी रात दिन इसी घुटन में घुटती रहती है और पता नहीं क्या से क्या होके बन जाती। मैं आपकी बात समझ गई, मैं भी अपनी बहू की पढ़ाई को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ, चाय तो बाद में पी लेंगे। आप अपनी बहू से बात कीजिएगा ना, अगर उसके ऑफिस में कोई वैकेंसी हो तो मेरी बहू को भी लगा दे। ठीक है।